सॉरी, अगला जो हार्मोन था वो जो ABA, ये चौथा है। ABA का पूरा नाम बताओ, मुझे लगता है आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। ABA का पूरा नाम है एब्सिसिक एसिड। अब इसका काम क्या है, तो ये सुषुप्तावस्था को बढ़ाता है। देखो, ये जिब्रेलिक एसिड का उल्टा काम करता है, सुषुप्तावस्था को बढ़ाता है। देखो, अब सुषुप्तावस्था बढ़ानी क्यों जरूरी है और सुषुप्तावस्था तोड़नी क्यों जरूरी है, इसके दो रीजन है। अब देखो, इसका क्या है कि भाई अपना जो बेर का पौधा है वो हर बार तो नया उगा सकते हैं नहीं, ठीक है। एक ही पौधा है, वो सुषुप्तावस्था में रहता है और वापस हरा भरा हो जाता है, तो इसके लिए एब्सिसिक एसिड ही उत्तरदायी होता है। ये पौधों में उपलब्ध होता है जो कि उसको सुषुप्तावस्था में ले जाता है, ये बीजों में होता है जो इसको सुषुप्तावस्था में ले जाता है, ठीक है। तो ये सब इसके लिए ये जरूरी होता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड भी जरूरी होता है। अब लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज आ रही है आपके सामने, एक अगला हार्मोन आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उसका नाम सुना भी होगा और आपने उसके बारे में शायद थोड़ा सा देखा भी होगा कि फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन इस्तेमाल करते हैं, तो इथाइलिन हार्मोन इस्तेमाल करते हैं। तो पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट, इथाइलिन हार्मोन, ठीक है। इथाइलिन हार्मोन, ठीक है। इथाइलिन हार्मोन अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि आपने अगर मेरी पिछली क्लासें नहीं ली है तो आप इसमें जाके उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। थोड़ा सा समय निकालो, ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासें हैं नहीं मेरी, छोटी छोटी क्लासें ही हैं, उसको अच्छे से पढ़ो। एक बार पुराना पढ़ोगे तो नया याद होगा, ठीक है। तो इथाइलिन हार्मोन क्या है, तो फलों को पकाने का कार्य करता है। कौन सा? इथाइलिन, फलों को पकाने का कार्य। फलों को पकाने का कार्य कौन करता है, तो इथाइलिन हार्मोन फलों को पकाने का कार्य करता है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे हार्मोन कंप्लीट, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि हार्मोन्स के प्रयोग करने के तरीके, ठीक है। हार्मोन्स को प्रयोग करने के तरीके क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। हार्मोन्स को प्रयोग करने के तरीके, तो सबसे पहले देखो आम में कैसे हार्मोन्स प्रयोग होते हैं, ये लिखना है ना आपको, यहाँ पे लिखो हार्मोन्स को प्रयोग करने के तरीके, हेडिंग डालो हार्मोन्स को प्रयोग करने के तरीके, ठीक है। सबसे पहले लिखो आम। तो आम में क्या होता है कि 3 हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं हम, 2 हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, NAA, ये उदाहरण है, ठीक है। ये सारे जितने लिखा रहा है वो सब उदाहरण है, उदाहरण लिखना, ठीक है। और एक है NAA, एक तो है 50 ppm। देखो ये मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। हर चीज में अलग, मतलब इसको हर रूप अलग देने के लिए इसकी मात्रा ppm पार्ट्स पर मिलियन की मात्रा बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, ठीक है। और एक है 200 ppm। आम में इस्तेमाल करने के लिए बता रहा हूँ मैं, 50 ppm और 200 ppm। तो आपको मैंने बताया था एक बार कि अफलन की समस्या, एकांतर फलन आपको बताया था मैंने, तो उसमें पेक्लाबिट्राजोल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर पेक्लाबिट्राजोल अवेलेबल नहीं हो तो नैफ्थेलिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अफलन की समस्या हेतु
अफलन की समस्या हेतु, मतलब अगर फल नहीं आ रहे हो किसी पौधे पर, आम पर ही छोड़ो बाकी सब पे किसी पे भी कर सकते हैं Na50 ppm का इस्तेमाल। अफलन की समस्या दूर करने के लिए Na50 ppm का इस्तेमाल करते हैं नैफ्थेलिक एसिड का, ठीक है। इसके बाद में 200 ppm का, तो नैफ्थेलिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? फलों और फूलों को जड़ने से बचाने हेतु, ठीक है। तो फल फूल जड़ने की समस्या हेतु, फल व फूल जड़ने की समस्या हेतु नैफ्थेलिक एसिड 200 ppm का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में जो हार्मोन आता है वो पेक्लाबिट्राजोल, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि पेक्लाबिट्राजोल क्यों काम में लेते हैं, ठीक है। एकांतर फलन की समस्या दूर करने के लिए। एकांतर फलन की समस्या दूर करने के लिए पेक्लाबिट्राजोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आम की बात हो गई, ये लिख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर को जो लोग सरल समझते हैं वो एक्चुअली में सरल है नहीं, अगर पढ़ोगे नहीं तो, और अगर पढ़ोगे तो ये वास्तविकता में सबसे इजी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर ही है, ठीक है। इसके बाद में आता है केला। ये सब आप लिखोगे ना, तो जब अगर अपन आम और केला अंगूर सब पढ़ेंगे ना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, यूं अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। इसलिए तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि मैं ये जो टॉपिक है वो कोई सिलेबस से नहीं ले रहा हूँ, ये टॉपिक मेरे खुद के बनाए हुए हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर कंप्लीट करने के लिए 40% कोर्स हम पहले ही पूरा कर देंगे। इसके बाद में जो पढ़ेंगे वो सब ऊपर पढ़ेंगे, जिससे कि आपको सब अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो केला है, उसमें इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। इथाइलिन आपने देखा ही है अभी, इथाइलिन का क्यों? तो फलों को पकाने के लिए, ठीक है। केले में क्या यूज करते हैं? इथाइलिन का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए। एक्चुअली में इथाइलिन का प्रयोग सभी फलों में कर सकते हैं फलों को पकाने के लिए, ठीक है, टमाटर को छोड़ के। क्यों भाई टमाटर को छोड़ के? टमाटर में एक्चुअली पहले से इथाइलिन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए उसकी टेंशन इसलिए, ठीक है। इसके बाद में है अंगूर, अपना अंगूर। इसको अच्छे से पढ़ोगे समझ में आएगा। देखो अंगूर आपने देखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, कई चीजें अपने को नजर ही नहीं आती है, ठीक है। अभी जैसे कि कोई सब्जेक्ट पढ़ा, मैं किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन एक आपको चीज बताता हूँ कि हमको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हमने कभी जिंदगी में देखे ही नहीं है। इसके बाद में मैथ में क्या पढ़ाते हैं कि a² + b² क्या काम है इसका? कुछ काम नहीं, लेकिन यहाँ पे अंगूर का काम है, अंगूर खाने के लिए काम आता है, ठीक है। इसलिए एग्रीकल्चर पढ़ने में इसलिए इंटरेस्ट आता है, और इसलिए मैंने भी एग्रीकल्चर पढ़ी है, और जहां तक पढ़ी है जितना समझ में आता है उतना मैं आपको भी दूंगा 100%, ठीक है। तो ये अंगूर में क्या, अंगूर में एक आता है GA3 हार्मोन। GA3 हार्मोन आता है, वो क्या काम करता है कि जो, अब आप बोलोगे कि सर GA3 हमने तो GA3 तो देखा ही नहीं हमने, तो चलो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी ये तो पढ़ा है आपने, जिब्रेलिक एसिड तो पढ़ा है हमने, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड क्या कार्य करता है अंगूर में? तो जो उसके अंगूर के जो फल है उसकी साइज बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। तो उसको बेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरी बोलते हैं। बेरी का आकार बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बेरी का आकार बढ़ाने के लिए GA का इस्तेमाल करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है आलू। आलू हमारा सबसे प्यारी सब्जी कौन सी है? आलू।
देखो आलू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आलू और प्याज अपने देश में इनको गरीब की सब्जियां बोलते हैं, क्योंकि इसको जो निम्न श्रेणी के लोग हैं वो भी खाते हैं और जो उच्च श्रेणी के लोग हैं वो भी खाते हैं। निम्न श्रेणी के जो लोग हैं वो आलू को सब्जी बना के भी खाते हैं, ठीक है, और जो उच्च श्रेणी के लोग हैं वो पिज्जा बर्गर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आलू हर जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए हमारा गोल मटेरियल आलू पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आलू में सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए कौन से हार्मोन्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सुषुप्तावस्था के बारे में अभी बता दिया था। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, GA जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे आलू में सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए। सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए, ठीक है। चलो ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। एक लिख लो बैंगन में, बैंगन, ये बैंगन है, ठीक है। बैंगन में 2,4-D का प्रयोग करते हैं अनिषेचित फलों को की संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है। आज लिस्ट छोड़ दो, फलों की संख्या बढ़ाने के लिए 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं बैंगन में, ठीक है। 2,4-D का इस्तेमाल बैंगन में क्यों करते हैं, तो फलों की संख्या बढ़ाने के लिए करते हैं। चलो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसके नोट्स बनाने आपको अच्छी तरीके से और पढ़ना है इनको, ठीक है। अगली क्लास में हम कुछ और नया पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।